मैन ऑफ द स्टील यानी कि सुपरमैन, जो कि डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। और दूसरी तरफ हम मार्वल के अंदर देखें तो आए दिन एक नया से नया सुपर हीरो पैदा हो रहा होता है, यानी कि मार्वल के अंदर एक से बढ़कर एक सुपर हीरो है। अगर सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा डेंजरस है तो क्या मार्वल के अंदर कोई ऐसा कलेक्टर है जो कि सुपरमैन को टक्कर दे सकता हो? तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, सुपरमैन वर्सेस एवेंजर्स के साथ। मार्वल वर्सेस डीसी का तो शुरू से ही कंपैरिजन चलता आ रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ मैं क्लियरली गाइड कर दूंगा। वीडियो का आप पूरा वॉच कर लेना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इनका बैटल करवाने के लिए हमें इनकी कुछ बेसिक पावर जाननी होगी। एवेंजर्स की टीम के अंदर कुछ ऐसे कलेक्टर्स हैं जो कि सुपरमैन को टक्कर दे सकते हैं। तो वो चंद कलेक्टर्स जानने से पहले हम सुपरमैन की बात कर लेते हैं। सुपरमैन, जिसको मैन ऑफ द स्टील भी ने 1 ट्रिलियन टन के वेट को लिफ्ट किया हुआ है, और सुपरमैन ने एक ब्लैक होल को अपने हाथों में पकड़ लिया था, और सुपरमैन ने एलियन फोर्स की स्पेसशिप को भी बिल्कुल इजीली लिफ्ट कर दिया था। सुपरमैन के विलन्स की बात करें तो सुपरमैन ने डूम्स के साथ फाइट की है, जोड्स के साथ फाइट की है, स्टेकन वुल्फ और डार्क साइड जैसे बड़े विलन्स के साथ भी फाइट की हुई है। सुपरमैन की स्पीड की बात करें तो सुपरमैन लाइट की स्पीड को भी ट्रेवल कर चुका है। स्पीड के मामले में वन ऑफ द डन फास्ट कलेक्टर यानी कि फ्लैश को भी टक्कर दे चुका है सुपरमैन। सुपरमैन न्यूक्लियर वाइपन या न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर सकता है। सुपरमैन सन की पावर को ऑब्जॉर्व करके बहुत जल्दी हील हो। सुपरमैन की इतनी जानकारी काफी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सुपरमैन का जिसके साथ कंपैरिजन हमने करवाना है। सबसे पहला हमारा कलेक्टर आता है हल्क, उसके बाद में आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, फिर आता है थोर, आयरन मैन और स्कारलेट स्विच यानी कि वांडा की बात करेंगे, क्योंकि हमारे एवेंजर्स के अंदर मेन कलेक्टर है जो कि अपनी शील्ड के साथ फाइट करता है। तो सुपरमैन के सामने कैप्टन के कोई चांसेस नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हल्क की। हल्क के पास है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कमाल का हीलिंग फैक्टर और सुपर स्टेमिना। हल्क बहुत लॉन्ग जंप कर सकता है। हल्क थोर के साथ फाइट कर चुका है, आयरन मैन के साथ फाइट कर चुका है और थैनोस से भी फाइट कर चुका है। हल्क के पास है सुपर स्टेमिना, जिसकी मदद से वो बहुत लॉन्ग टाइम तक इजीली फाइट कर सकता है। हल्क जब गुस्से में आता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हल्क जब गुस्से में आता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हल्क के सामने बड़े बड़े विलन्स की चड्डी गीली हो जाती है, क्योंकि हल्क हर वक्त गुस्से में रहता है। वो अपने दुश्मन को सिर्फ खत्म करना चाहता है। तो अगर हम हल्क की बात करें सुपरमैन के साथ तो भाई कोई चांसेस नहीं है हल्क के, क्योंकि आपको याद होगा जो हल्क अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है वो हल्क थैनोस के सामने कुछ ही मिनट टिक पाता है, और हल्क थोर से भी बहुत गंदे तरीके से पिट चुका है। तो इसीलिए सुपरमैन के सामने कोई चांसेस नहीं हल्क के। बट एक बात याद रखना, मैं एवेंजर्स वाले हल्क की बात कर रहा था, क्योंकि एमसीयू के अंदर हमें 2 हल्क दिखाए गए हैं। एक डॉक्टर बैनर वाला जो कि एवेंजर्स की टीम में शामिल है। इस वाले हल्क को तो कौन ही नहीं जानता होगा। तो अगर आप लोग सुपरमैन का इस वेरिएंट के साथ कंपैरिजन करवाना चाहते हैं या फिर रेड हल्क से करवाना चाहते हैं तो फिर कमेंट लाजमी कर देना। तो हल्क और सुपरमैन के कंपैरिजन में सुपरमैन विन है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिक है, एक कारपेट है जिसकी मदद से वो फ्लाई कर सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर मैजिक कर सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है टाइम स्टोन, जिसको समय मणि कहा जाता है, जिसकी मदद से वो टाइम कंट्रोल कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेशन कर सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फ्यूचर भी देख सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक के साथ कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी को चेंज कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से फाइट कर चुका है, वांडा से फाइट कर चुका है, थानोस से फाइट कर चुका है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की वीकनेस ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी कमजोर है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर तो है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज है तो एक सिंपल इंसान ही। आप लोगों ने भी अक्सर आजमाया होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज जब तक लॉन्ग फाइट करता है तब तक वो बहुत अच्छी फाइट करता है, जब नजदीक आता है उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज वीक पड़ जाता है। या वांडा के साथ फाइट देख लो या फिर थैनोस के साथ फाइट देख। तो अब हम बात करते हैं, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और सुपरमैन का कभी आमना सामना होता है तो इनमें से कौन फाइट विन करेगा। अगर सुपरमैन और डॉक्टर मैन के ज्यादा चांसेस हैं। तो अब हम नेक्स्ट कलेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कलेक्टर तूफान का देवता यानी कि थोर की बात करेंगे। थोर जो कि एक एसगार्डियन गॉड है। थोर के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, और थोर के पास है लाइटनिंग की पावर। थोर के पास है कमाल का हीलिंग फैक्टर, और थोर के पास है थंडर की पावर, इसीलिए उसको गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। थोर ने न्यूक्लियर स्टार की फुल फॉर्म को सर्वाइव कर लिया था, और थोर ने वर्ल्ड इंजन को पुश कर दिया था, और थोर एक एसगार्डियन गॉड है, इसीलिए उसके पास 1500 सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। और थोर पहला ऐसा कलेक्टर था जिसने थैनोस की चेस्ट को उखाड़ दिया था, यानी कि अपने स्टोन ब्रेकर को थैनोस की चेस्ट में घुसा दिया था। और थोर के वाइपन की बात करें तो थोर के पास है एक म्यूनियर और एक स्टोन ब्रेकर, जिसकी मदद से वो फ्लाई भी कर सकता है और तूफान को और इलेक्ट्रिक को भी कंट्रोल कर सकता है। और थोर ने अपने म्यूनियर की मदद से पूरे स्कोबिया को ब्लास्ट कर दिया था अपने एक ही पंच से। और अगर थोर के विलन्स की बात करें तो थोर हेला से फाइट कर चुका है, सर्टर से फाइट कर चुका है, आयरन मैन से फाइट कर चुका है, थैनोस से फाइट कर चुका है, और हल्क
हल्क जैसे बड़े क्रिएचर को भी फाइट में हरा चुका है और थोर गोर के साथ फाइट कर चुका है और थोर ज़्यूस के साथ भी फाइट कर चुका है। थोर की स्किल्स और पावर्स काफी लाजवाब हैं, बट थोर इतना पावरफुल होने के बाद भी सुपरमैन को हरा सकता है या फिर नहीं, जिसका आंसर है नहीं, क्योंकि सुपरमैन की पावर्स और थोर की पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है। थोर एक गॉड तो है, लेकिन गॉड लेवल की थोर के पास पावर्स नहीं है। थोर से सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है ये सभी को पता है, क्योंकि सुपरमैन लाइट की स्पीड को ट्रैवल कर चुका है। काफी लोग ये समझते हैं कि थोर के पास 1500 सालों से ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए थोर सुपरमैन को हरा सकता है, लेकिन ये भी बात गलत है, क्योंकि जो स्टेकनवुल्फ सुपरमैन के सामने कुछ ही मिनट टिक पाया था उसके पास 5000 सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था। तो थोर अपने एक्सपीरियंस के साथ तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता सुपरमैन का, लेकिन अपने म्यूनियर और स्टोन ब्रेकर से थोड़ा बहुत सुपरमैन को मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन एंड में वही होगा जो थेनोस और थोर की फाइट में हुआ था। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है आयरन मैन। आयरन मैन अपने सूट से फ्लाई कर सकता है, आयरन मैन बुलेट अटैक्स कर सकता है, हीट वर्जन और एनर्जी ब्लास्ट सभी किस्म की न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है। आयरन मैन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और आयरन मैन जीनियस है, इसीलिए वो अपने दुश्मन की कमजोरियों को निकाल लेता है। आयरन मैन अपनी गलतियों से सीखता है और आयरन मैन अपने सूट को अपग्रेड करता रहता है। आयरन मैन देखता है मेरे सूट में क्या खामी है, वो नेक्स्ट मूवी में वो वाली खामी हमें अपग्रेड नजर आती है। आयरन मैन हल्क से फाइट कर चुका है और थोर से फाइट कर चुका है। आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और बकी से एक साथ फाइट कर चुका है। आयरन मैन अल्ट्रॉन से फाइट कर चुका है। आयरन मैन थेनोस से फाइट कर चुका है और आयरन मैन लोकी जैसे कई बड़े और विलन से भी फाइट कर चुका है। और आयरन मैन एक बड़े न्यूक्लियर मिसाइल को भी स्पेस में ले गया था। तो आयरन मैन के पास भी काफी अच्छी स्किल्स हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आयरन मैन और सुपरमैन का कंपैरिजन करवाया जाए तो इस बैटल में कौन विनर होगा। अगर आयरन मैन और सुपरमैन की पहले कमजोरियों को निकाल लेता है, तो अगर आयरन मैन को पता चल जाए सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोन स्टोन है, तो फिर उस कंडीशन में आपको सुपरमैन ज्यादा देर तक फाइट करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि बैटमैन को थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन आयरन मैन को बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन मैन पहले ही थेनोस के पंचेस और थोर के म्यूनियर को सर्वाइव कर चुका है। और आयरन मैन अपने सूट से फ्लाई कर सकता है, जहाँ के बैटमैन को रो स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो सुपरमैन और आयरन मैन की फाइट में ज्यादा पॉइंट मैं आयरन मैन को ही दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है सुपरमैन को आयरन मैन के सामने हार माननी होगी। बट ये मेरा ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इन दोनों की फाइट में, आप कमेंट में लाजमी बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं वांडा की। वांडा के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, जिसकी मदद से वो बहुत लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती है। वांडा के पास है ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, वांडा फ्लाई कर सकती है, वांडा मैजिक ब्लास्ट कर सकती है, वांडा हर किस्म का मैजिक कर सकती है और रियलिटी मैनिपुलेशन और टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकती है, और वांडा माइंड कंट्रोल भी कर सकती है। और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स के अंदर ब्लैक होल्ड के मैजिक को यूज करके इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि पूरा कमरताज डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर भी वांडा को रोक नहीं पाता। ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मार्वल भी वांडा के सामने कुछ ही मिनट टिक पाते हैं, और वांडा कुछ ही मिनटों में इनकी पूरी टीम को ही खत्म कर देती है। और डॉक्टर एक्स जो कि अपने माइंड पावर की मदद से किसी भी बड़े विलन को घुटनों पे टेक देता है, वो भी वांडा के सामने कुछ ही मिनट टिक पाता है। और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज की इतनी ज्यादा बैंड बजाती है कि वो पूरे मल्टीवर्स के बेचारा चक्कर ही लगाता रहता है। और एंड गेम में स्कारलेट विच जो थेनोस के साथ करती है वो तो सबको याद होगा। जो थेनोस पूरी एवेंजर्स की टीम पे भारी पड़ रहा था उसको वांडा अकेले संभाल लेती है। पहले थेनोस की साल्ट तोड़ती है, जिस साल्ट से थेनोस ने कैप्टन की वाइब्रेनियम की शीट को ब्रेक कर दिया था। उसके बाद में वांडा अकेले ही थेनोस की पुंगी बजा देती है, बट बीच में वो गोलाबारी और आगबारी जो होती है उससे मूड ऑफ हो जाता है। बट इसको छोड़ते हैं। इन्फिनिटी वॉर में जब तकरीबन पूरी एवेंजर्स की टीम ढेर होने वाली थी, वहां पर वांडा की एंट्री होती है और इतने बड़े रोलर स्कटर को उठा के दूसरी तरफ फेंक देती है। आपने कमेंट में लाजमी बता देना अगर वांडा यहाँ पर ना होती तो फिर ये वाला काम कौन कर सकता था। वांडा के अगर विलन्स की बात करें तो हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, थेनोस और डोरमामू जैसे कई और बड़े विलन्स के साथ भी फाइट कर चुकी है। तो वांडा की स्किल्स और पावर्स की बात करें तो काफी लाजवाब है। बट अब हमने देखना ये है, अगर वांडा और सुपरमैन की कभी भी फाइट होती है तो इस फाइट का कौन विनर होगा। जहाँ तक मुझे और आपको पता है सुपरमैन की पावर्स का कोई अंत नहीं है। और अगर स्कारलेट विच की बात करें यानी कि वांडा की, तो जब तक वो नॉर्मल रहती है तब तक तो हम सबको ही पता है उसकी पावर्स का, यानी क्लियरली मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर वांडा, स्कारलेट विच और सुपरमैन की कभी फाइट होती है, इस फाइट में ज्यादा चांसेस सुपरमैन के हैं, लेकिन वांडा अगर डार्क होल्ड का मैजिक यूज कर लेती तो फिर मैं आपको बता दूं सुपरमैन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि वांडा ने डार्क होल्ड का मैजिक यूज करके पहले ही अपनी पावर्स की बहुत ज्यादा झलक दिखा दी है, लेकिन ये उसने अपनी पावर्स का 60% भी यूज नहीं किया था। और अगर वांडा अपनी पावर्स का पूरा 100% यूज करती है तो सुपरमैन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो सुपरमैन और वांडा के बैटल में ज्यादा चांसेस वांडा के हैं, लेकिन इन दोनों के बैटल में आपकी क्या राय है वो कमेंट में लाजमी बता देना। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।